दोस्त क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली, उन्होंने अपनी सक्सेस का सीक्रेट सेल्फ डिसिप्लिन को बताया है। और आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि विराट कोहली की सक्सेस स्टैम्प्स उनका अनवेवरिंग सेल्फ डिसिप्लिन और रिगोरस वर्क है। तो आप इस बात से समझ ही सकते हो कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं आप सबको इस वीडियो में सेल्फ डिसिप्लिन रहने के 3 पॉइंट्स बताऊंगा। और हाँ, हर पॉइंट के एंड में मैं आप सबको विराट कोहली की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपको इन तीनों पॉइंट्स को समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, स्ट्रॉन्ग रीजन। दोस्त, हर कोई अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देखता है कि मुझे अपने लाइफ में ये बनना है, वो बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और सब उस सपने को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन के साथ मेहनत भी करते हैं। बट वो लोग जिस सपने को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, उस सपने को आखिर उन्हें पूरा क्यों करना है, इसका उनके पास कोई रीजन नहीं होता। और अगर रीजन है भी तो उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। और यही पर मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा और अगर आप कभी भी अपने काम के प्रति डिमोटिवेट फील करो तो आप उस टाइम पर अपने काम के ऊपर मेहनत नहीं कर पाओगे, आप अपने काम के प्रति सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे और एट द एंड आप उस काम को क्विट कर दोगे। क्योंकि देखो दोस्त, ये लाइफ है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। जब आपके लाइफ में सब अच्छा चलेगा तब तो आपको काम करने में बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने काम के प्रति डिसिप्लिन भी रह पाओगे। लेकिन जब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा, यानी कि जब आपके लाइफ में डाउनफॉल आएगा, तब आप चाहकर भी मोटिवेट नहीं रह पाओगे, आप चाहकर भी डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। आप अगर विराट कोहली के फैन हो तो आपको ये पता ही होगा कि 2022 से लेकर 2019 तक इन 7-8 सालों तक विराट कोहली अपनी पीक स्टेट पर थे। यहाँ पर वो हर तीसरे चौथे इनिंग्स में सेंचुरी मार रहे थे और अपने टीम को मुश्किल सिचुएशन से जिता रहे थे। लेकिन 2020 से उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है और वो सेंचुरी नहीं मार पा रहे थे। और 2022 के आईपीएल में तो उनका इतना डाउनफॉल चल रहा था जिसकी कोई हद नहीं। छोटे मोटे बॉलर्स उनको आउट कर दे रहे थे और वो ऐसे आउट हो रहे थे जैसे कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो। और इस टाइम पर मैक्सिमम क्रिकेटर्स ही रिटायर ले लेते, लेकिन विराट कोहली ने रिटायर नहीं लिया, बिकॉज उनके पास क्रिकेट खेलने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। उनका मेन मोटिव ये था कि उनको अपने टीम को जिताना है, चाहे वो आरसीबी हो या फिर टीम इंडिया, और उनको अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना था। और इसी वजह से ही वो हमेशा क्रिकेट खेलने के प्रति डिसिप्लिन रहते हैं और कभी भी क्रिकेट छोड़ने की बात नहीं करते। और वो प्रेजेंट टाइम में किस लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो आपको पता ही है। और अगर इसी तरह का सक्सेस आपको भी अपने लाइफ में चाहिए तो आपको भी इस तरह का सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। और आप इस तरह का सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। लेकिन क्या सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रीजन से ही आप सेल्फ डिसिप्लिन रहना सीख जाओगे? इसका आंसर 50% हाँ है और 50% ना भी। नो डाउट कि आप एक स्ट्रॉन्ग रीजन से अपने टारगेट को अचीव कर लोगे और आप सेल्फ डिसिप्लिन भी रहोगे। लेकिन साथ ही अगर आप अपने काम को राइट टाइम पर करते हो तो ये आपको अपने गोल को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा और साथ ही आपको अच्छे से सेल्फ डिसिप्लिन रहना सिखाएगा। तो इसीलिए हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। दोस्त, लाइफ में सक्सेसफुल बनना हो या फिर सेल्फ डिसिप्लिन रहना हो, आपको दोनों सिचुएशंस में ही आपको टाइम के वैल्यू को समझना पड़ेगा। अगर आज आप टाइम को वैल्यू दोगे तो फ्यूचर में टाइम आपको वैल्यू देगा। इसीलिए किसी भी काम को करने में लेट मत करो, जिस काम को जिस टाइम पर करना है उसको उसी वक्त कर डालो। विराट कोहली अगर सोचे कि मुझे अभी प्रैक्टिस करने में मन नहीं लग रहा है, मैं 2 घंटे बाद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा, तो शायद वो आज इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बनते, बिकॉज उनको पता है कि टाइम की क्या वैल्यू है। और अगर आप भी हर काम को टाइम पर करने लग गए तो ये आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करेगा और आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए आप टाइम के वैल्यू को समझो और सही टाइम पर आप अपना काम करो। ये पॉइंट भी आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट यानी कि पॉइंट नंबर 3 की, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। पॉइंट नंबर 3, बी रेडी फॉर चैलेंजेस। दोस्त, जब आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हो तब आपने नोटिस किया होगा कि आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और मैक्सिमम लोग ही इन चैलेंजेस से दूर भागने की कोशिश करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और इन चैलेंजेस का डट के सामना करना है और इनका सोल्यूशन ढूंढना है। बट अगर आपने इन चैलेंजेस से भागने की कोशिश करी और इनका सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो ये चैलेंजेस आपके लाइफ में एक ना एक दिन प्रॉब्लम बन के जरूर खड़ी होगी। आपने विराट कोहली का ये स्टोरी तो सुना ही होगा कि 2006 में दिल्ली और कर्नाटका के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा था और पहले दिन विराट कोहली 46 नॉट आउट होकर आए थे और फिर रात के 2-3 बजे उनके माँ का फोन आया और उन्होंने कहा योर फादर एक्सपायर्ड। और ये बात सुनकर विराट कोहली को अंदर से
कैसा फील हुआ वो तो आप समझ ही सकते हो। अब उनको अगले दिन मैच खेलने भी जाना है। अब विराट कोहली सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने कोच राजकुमार शर्मा को फोन किया और उन्होंने अपनी पूरी बात अपने कोच को बताया और उन्होंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके जवाब में उनके कोच ने कहा कि जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझे बुला रहा है, तेरी टीम तुझे बुला रही है, बाकी सब तेरे ऊपर है। और यहाँ पर नेचर ने उनके ऊपर चैलेंज फेंका कि विराट मुझे बहुत कुछ देना है तुझको, बट पहले तू खुद को प्रूव कर। मानता हूँ कि आज तेरे आगे बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन तू इसका सोल्यूशन ढूंढ। और फिर इसके बाद विराट कोहली ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और वो घर जाने की बजाय वो मैच खेलने चला गया। और उस मैच में वो ऐसा खेले कि किसी को लगा ही नहीं कि उनके पापा की डेथ हो गई है। और उस मैच में उन्होंने 96 नॉट आउट बनाए और फिर घर आके उन्होंने अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। और इस इंसिडेंट के बाद से वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए थे। और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ फर्क ना पड़ने की वजह से वो अपने खेल के प्रति इतने डिसिप्लिन रहते हैं। तो इसीलिए दोस्त, अगर आपके लाइफ में अभी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं तो मैं एक ही बात बताऊंगा, एक्सेप्ट चैलेंजेस। और अगर आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो तो ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग तो बनाएगा ही, लेकिन साथ ही आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी बनाएगा। और दोस्त, सेल्फ डिसिप्लिन रहने के लिए और लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए एक और जो चीज की जरूरत होती है वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जैसे कि इलोन मस्क जैसा माइंडसेट। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है और अगर वो वीडियो अपलोड हो गई है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लेना।